बाबूजी बिटियारी आज कैसे क्या हो गया? मैं तो कुछ समझ नहीं। हमरे एक बात नहीं समझ में आवत बिटिया। क्या बाबूजी? कि जौन भजनिया रात दरबार में झूठ बोला है बिटिया। हाँ बाबू, हमका तो भगवान का कबूल नहीं बाबूजी। आज इतनी बड़ी गद्दारी राघव सिंह, अगर मैं जानती कि इतनी बड़ी साथ मेरी गद्दारी करेगा तो मर जाना ठीक था, लेकिन इतनी रात दरबार में किस दीपक के खिलाफ झूठा बयान देती। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा राम राम बे, राम राम। कार्य सुखैया, मालिक ये कैसी बातें हो रही है? मालिक हम हमार बिटिया आप के इंतजार करत रहे मालिक। वो काहे जौन भजनिया झूठ बोला है मालिक, तो महाराज 1 लाख रुपया कहे रहे मालिक। कार्य सुखैया 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? मालिक कतो देख के अपने बिटिया के हाथ पीले कह दे हम अपने जिंदगी। ओ गजब रे गजब। कार्य सुखैया तू को शादी करना चाहता है? इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक साथ कौन शादी करेगा रे? कौन शादी करेगा? मालिक ई का कहा तो मालिक हम तो केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। सुखैया तूने मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ बोला है। काहे को फिक्र करता है रे? अरे सुखैया टेंशन ना लेने को बल्कि टेंशन देने को। और तेरी बेटी रीता के साथ इस रियासत सूरतगढ़ में कोई शादी नहीं करेगा रे। तेरे साथ शादी ये राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह करेगा। घरे सुखैया हम कह दिन मालिक तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया। हाँ मालिक हम केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। आप दुनियादारी बतला थी इज्जत यही कि तुम हमारे द्वारे से जाओ। अच्छा साला चिरकुट तो राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से मालिक ऊंची आवाज में बात करेगा? हम आपके सब तेरी आई मालिक कहाँ कबीर सुना भाई संता और बिल्लतियाए सूत नहीं मनता। हरामजादी तुमने अपनी लौंडिया को भगा कर अच्छा नहीं किया। मालिक अपनी मौत को दावत दे रखा है। हमका गरीब मनई के का पई हमारे गरिया है मालिक। हमका हरामजादे सुखैया तोरा मरना राजमंत्री ठाकुर राघव के सिंह के लिए बहुत जरूरी है। अगर तू साला इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा एक दिन हमारा पर्दाफाश कर देगा और भरे दरबार मेरा अपमान होगा। मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। मालिक इसलिए तुझे मैं छीने नहीं दूंगा। और तू सारा जिंदा रहेगा तो मेरी मौत का कारण बनेगा। सुखैया अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरामजादा साले का ले सुनामो इस दुनिया से। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। अरे सूरतगढ़ में कौन ससुरा
हमरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता साला। अरे रीता भाग साली भाग, तोरा के जितना भागना है भाग, तोरा के भागने के लिए सूरजगढ़ में धरती कब पड़ जाएगी। ये तोरा दीवाना राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है, तब तक तुझे अपने सीने से नहीं लगाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साली भाग। दीपक के पास से बात बताऊंगी आपको, आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब किया है, मक्कार कहीं का, और वादा करके आज वादे के साथ मुकर गया है। क्या मिला तुझे सब करके? और गद्दार कहीं का, अरे जिससे मैंने प्यार की थी, आज मेरे प्यार को तूने इतनी बड़ी सजा। भाग के जाओगी, भाग के जाओगी महाराज के पास। अपने दीवाने को छोड़कर कहाँ को भाग कर जा रही है? अरे कहीं भी चल जाऊं। ये सब कुछ बोलने से पहले याद करो भी, आपने जो कहा था कि रीता करिए यार रात दरबार में देखी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा, और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गई है। क्या किया था हम लोगों ने? और गद्दार कहीं का। कौन वादा? भूल गया। कैसा वादा रे? भूल गया वादा। अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को इतनी बड़ी सजा हो जाएगी तो मैं चला ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती। कहने पर आज मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी। दीपक को भूल जा, भूल जाऊं और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। तू कहता है भूल जाऊं? मैंने तो प्यार की थी। क्या सोचा होगा दुनिया वाले ने कि आज इतने क्या कर बैठी दीपक के साथ? आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में भी कहीं रहूंगी। अरे और एक ही पप्पी की बात है, एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दे। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब कर बैठा है। आज ये रीता मरते मरते बच जाएगी, लेकिन तेरे बाहों में कोई नहीं आएगी। हरामखोर मक्कार, तेरे को जीना होगा रे, मेरे लिए जीना होगा। हरामखोर रीता, जिससे मैंने कसम से तेरी नी अदाओं ने तो मेरे को जख्मी कर दिया है। मेरा जिगर चल रहा है, जिससे मैंने प्यार की थी, आज मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा। ये रीता मरते मरते अरे कट्टों की लहरी छमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। आओ ना रीता, कसम से तोरी सानिया मिर्जा कर नथुनिया ससुरी हमरा जान मारे ला रहे हैं।
ओह माय गॉड, इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती ये भी एक दिन मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। और इस रियासत सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुपकर साले को देखता हूँ, ये कहा और क्या करने जाता है साला। छोड़ू ना उसको, तुम्हारी हालत किसने किया है? बोलो बेटी, मुझे उस हरामजादे का नाम बता। अब दीपक के पापा ही ना? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये दस करने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरे बाबूजी को मंत्री राघव सिंह ने गोली से मार दी। अरे मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस संदेश से अपने आत्महत्या खुद कर दी। मैं अपनी बेटी दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आए हुए थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह आया। दीपक के हाथों में बिना कर बंगले पर बना। मुझसे बहुत मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? बोलो। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था, वो बयान झूठा है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कि इतनी बड़ी वो चाल चलेगा। मैं आपके दीपक को बिल्कुल नहीं फंसाती सर। बेटी, तू हमारे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी, और अगर तू दीपक के साथ हमारी बंगले पर आती तो हम अपनी बहू से प्यार कर लेती। लेकिन राघव सिंह के षड्यंत्र को जान ना समझ सकी और अपने ही दीपक के खिलाफ भरी दरबार में गवाही देकर उसे सजाई मौत की सजा दिला दिया। प्यार करने वालों के इरादे बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन तूने अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुझे इसी वक्त लेकर भरी दरबार चलेंगे और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बचाना होगा। मैं अपने दीपक को बचाऊंगा। कह दो कि मेरे दीपक ने मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस मंत्री राघव सिंह का नहीं बेटी नहीं।
ये आप क्या करें? तो महाराज आप क्या करे? आए महाराज जी आप क्या करे? कौन इसका नाम है किया शादी? मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना हमने इस लड़की का खून नहीं किया, उजूर नहीं किया। उत्तम सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर निकालते हुए देखा है। हम इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे। हमने इस लड़की के बदन से शमशीर को नहीं निकाला ही, हमने इसके बदन से शमशीर को अवश्य निकाला है, लेकिन इसके प्राण हमने नहीं लिए महाराज। और आज मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये, क्या जिस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की अकमत के साथ ये खेलना चाहता था, इस लड़की ने अपनी अकमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज, खुद आत्महत्या कर। क्या? अरे राम 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 राम, इतना बात हो? अरे वाह वाह सेनापति उत्तम सिंह वाह, भाई झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। हरामजादे, तू झूठ बोलकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। तू बच खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले, बस खबरदार, बस खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले, चकुड़ी अब दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो देता रहा, अच्छा हाँ में तू जिंदा हुजूर। कौनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया दोनों को मौत के घाट उतार दिया। राजन, दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह महामंत्री राघव सिंह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की साले दूसरी औलाद। महाराज, यही लड़की रीता कि अकलक लूटने के इल्जाम में इस महामंत्री राघव सिंह ने सूरत और बड़े दरबार में मेरे बेटे दीपक को आपके द्वारा सजाई मौत की सजा दिला दिया। और आज यही लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में राघव सिंह तो इस सेनापति उत्तम सिंह को भी पता देना चाहता है, लेकिन ये सेनापति उत्तम सिंह साले तेरे जैसे कुत्ते को आज इस सूरतगढ़ की धरती देखा इस खूनी दरिंदे को? अरे ये बेलिटर हो गया है, ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है राजन। इसके तो सर पर खून सवार हो गया है। आपकी आंखों की समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर, आज जिस तरह खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और उसके बाद सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह ये किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन, आपके भी साथ धोखा कर सकता है। धोखे में आकर ये खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह आपको भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महामंत्री राघव सिंह की बात पे की मत कीजिए हुजूर। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है, हम तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में लड़की मुझे मिल गई हुजूर। मैंने इसका खून नहीं किया महाराज, नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह, ये बाल धूप में नहीं पके, ये भी उम्र के हिसाब से पके हैं। सेनापति उत्तम सिंह, ये लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही
कर लाई हरामजादे को। मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर सही वक्त पर हम किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर आ गए तो हमारी पत्नी उर्मिला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे जाने दिया जाए महाराज, मुझे जाने। सेनापति उत्तम सिंह इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया, इसके बूढ़े बाप को मार दिया, आज मासूम बच्ची को मार दिया। अरे मैं तो डॉक्टर बुलाने जा रहा था। अरे जो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ बहाना था, बहाना। किसी दिन पाओगे हमारे महाराज को मार डालोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए। इस बेचारी मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया। इस बेचारी रीता का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हमारा दरबार के लिए। चलिए हुजूर। वाह महाराज भरत सिंह, वाह! आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है हरामजादे। महाराज भरत सिंह, आज तुमने झूठा इंसाफ करके हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह और हरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है हरामजादे। इसी तरह हम भीमक बनकर तेरे को खोखला करूंगा और तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गए। शबाई काले चाहे ना बता, सब मुझको है पता। काले सालान पर जाहिल गवार, तेरे को क्या पता है रे? क्या पता है? हमका सब कुछ पता। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा साला चिरकुट, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनई मरा जाए रहा, कहे तो नीक नीक मनई मरा जाए रहा, जेका हफ्ता भर से मनाए तो मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं हो। रंभलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो साला कहना क्या चाहता है रे? अरे नंबरदार यही थे, देखो नीक नीक मनई मरा जात है और जेका हफ्ता भर से मनाए कि मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं। चले रंभलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, साफ साफ बता तू साला कहना क्या चाहता है? अब कहूँ न नंबरदार, अच्छा एक हफ्ता यमसमत हो तो भर्ती। चले साला हर वक्त मेरे मरने की कामना करता रहता है। आपको मरे के बारे में ना एक बात के ऊपर बात। चले उठा रितवा की लाश को और ले जा, साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली को। उठो बच्ची, ओ रीता उठो। अरे मोरी जी, रीता बच्ची रे। नान चले रोज मेरे साथ बकरी चरावे जाते। नान चले
लंबरदार बोल। जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही, वैसे दूना तो हमका मजन में जमत है। करे साले ऋतुआ की बॉडी तेरे को जम रही है, बदबू नहीं आ रही उसकी बॉडी से। लंबरदार बोल। अच्छा जौन कमवा जिंदे में सोचे रहे तो वही कमवा जैसे मरे के बाद हो जाए तो नहीं ठीक। रंबलिया जिंदे पर तुमने क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में यही सोचत रहे, तबे रीता बकरी चरावे जात रही, तो तबे रीता छोड़ के रही है। जब बकरी चरावे जाए तो हम सोचत रही है क्या सोच रहे थे? कि रीता तनिक और बड़ी हो जाए, तो तनिक और बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं है, तुम मिल नहीं साला पर्चा हिल गवार हरामजादे, रीता की बॉडी से तेरे को किस करते किसी ने देख लिया तो तुझे भी शाही दरबार में मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। अच्छा लंबरदार बोल। मरे मना लिए चाहिए। सालान पर्चा हिल गवार ले जा इस ससुरी हितवा की लाश को, ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर का फटके। दैया रीता तुमका कौनी कोठरी मालई के जाई, आई दैया हा हूँ। सारा हरामजादे सेनापतोत्तम सिंह, मैंने कसम खा लिया था कि तुझे महाराज की नजरों में जरूर गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा दिलवाऊंगा। खून होने किया और खून के इल्जाम में तेरे को फंसाकर मौत की सजा दिलवा दिया, लेकिन नहीं, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसके लिए भारी दरबार उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो कैद खाने के अंदर उस शर्मजादे दीपक को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। शर्मजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बन कर आ रहा है, तेरे को कल का सूरज देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा। साला जलजला जाता है, जलजला जाता है समंदर की लहर से, बच कोई सकता नहीं ठाकुर राघव सिंह के कहल से। आवाज नहीं रे साला। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।